अगर आपने एसएससी सीजीएल 2025 का प्री का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहा और अभी तक आप उस फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हो कि मेरा कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ, और अभी आपको फ़ोन उठाना भी हैवी लग रहा है, व्हाट्सएप खोलते हो तो लोगों के स्टेटस देख के आपको अंदर से टूट जा रहे हो, बुरा फील हो रहा है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा आपका दोस्त, आपका भाई होने के नाते, कि एक बार आप इस वीडियो को देखो एक बार। इसमें मैं कोई ना कोई झूठा मोटिवेशन की बात कहूँगा, न ये कहूँगा कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब मैं आपको सच्ची बात कहूँगा। एक बार आप पूरा बात सुनो और हो सके तो आपको ये पूरा देखने के बाद कुछ हद तक आपको पीस मिलेगी। रिजल्ट के बाद एक्चुअली होता क्या है, रिजल्ट के बाद आप एकदम साइलेंस फील करते हो कि सबसे पहली लड़ाई हमारी खुद से होती है। हम क्या सोचते हैं कि यार शायद मुझसे ही गलती हो गई, शायद मैं ही स्लो हूँ, सब क्लियर कर रहे हैं, सिर्फ मेरा नहीं हुआ। क्योंकि इस बार वाले रिजल्ट में 1.3 लाख लोगों को पास किया है टायर 2 के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि यार इतने ज़्यादा लोग पास हुए, इतनी वैकेंसी थी, फिर भी मैं कैसे रह गया, सच में मेरे से कोई गड़बड़ हुई होगी। ये जो फीलिंग होती है ये नेचुरल फीलिंग है। अब हम जो हमारे साथ गलत होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे जनरली होता क्या है, रिजल्ट होना था, अब आपका नहीं हुआ तो सबसे पहले हम खुद पे गुस्सा करते हैं, हम सेल्फ डाउट करते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, मैंने कहाँ गलती कर दी। हम अपने दोस्तों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसका उस शिफ्ट में था, उसका हो गया, ये मेरे से कम पढ़ता था, इसके मेरे से मॉक में कम नंबर आते थे, उसका कैसे हो गया। मैं मॉक में सब कुछ अच्छा कर रहा था, मैं पिछले 3-4 सालों से दे रहा हूँ, पिछली बार ही मेरा स्कोर अच्छा था, फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। ये चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार आती रहती है। और जैसा कि 3-4 दिनों से आपके साथ हो रहा होगा कि आपके दिमाग में नाइट को ये थॉट ज़्यादा आते हैं, सुबह उठने का भी मन नहीं करता, सोचते हैं कि यार मैं वापस कैसे पढ़ाई में लगूँ, मेरे साथ तो ये गलत हो गया। और ये सब होने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता, खाली साइलेंस बचती है। क्योंकि आप न तो अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो, न घर वालों को समझा सकते हो कि आपका क्यों नहीं हुआ। आप उनको ये बोलोगे कि नॉर्मलाइजेशन का इश्यू हो गया, शिफ्ट का इश्यू था, ये हुआ वो हुआ, तो उनको यही लगता है कि बाकी लोगों का हो रहा है तो मेरे लड़के का क्यों नहीं हुआ। आपको ये चीज़ अंदर से तोड़ देती है कुछ हद तक। और आपके दिमाग में जो मेन क्वेश्चन अभी घूम हो रहा होगा कि मैंने मेहनत की थी फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ, तो इसका मैं आपको सबसे प्रैक्टिकल और सही जवाब ये दूंगा कि आपने मेहनत की थी, आपको लगता है होना भी चाहिए था, बाकी लोगों को हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब में कई कारण है इसके नहीं होने के। आपको ये पता है कि ये जो सीजीएल वाला एसएससी वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका सिस्टम है, ये कहने को तो प्री एग्ज़ाम को एज ए फिल्टर यूज करते हैं कि हाँ इसमें जो क्वालिफाई होगा वो टायर 2 में बैठेगा। बट होता क्या है, इसमें मेहनत भी कुछ लगती है, लक का भी है, और शिफ्ट का तो बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे हिसाब से जो ये दो फैक्टर हैं, लक वाला और शिफ्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा हावी हो गए, खास तौर से 2025 के लिए सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम था। क्योंकि इस बार वाले में न तो कुछ लोगों को ही पता नहीं था, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि एग्ज़ाम ये पोस्टपोन कर देंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन भी ऊपर नीचे चले, नॉर्मलाइजेशन का तो हर बार रहता है। लेकिन इस बार वाले जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा अनलकी रहे कि सब कुछ ठीक कर लिया, फिर भी मेहनत भी सब कुछ ठीक थी, मौकों में नंबर ठीक, फिर भी रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिला। ये इस बार वाले में स्पेसिफिकली हुआ। और सबसे बड़ी बात जो सीजीएल 2025 वाला एग्ज़ाम था, इसमें सबसे बड़ा इशू तो जो वेंडर वाला हुआ था। पहले तो यही क्लियर नहीं था कि ये वेंडर कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। जो एडुकेटिव वाला आया था सिस्टम, कि टीचर ने सब ने आवाज़ उठाई थी, फिर इसका जो फेज सिलेक्शन वाले एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी पेपर गड़बड़ आ रहे थे। इसमें भी इनका कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, कहीं कुछ काम नहीं कर रहा, किसी का सेंटर अच्छा मिल गया उसके अच्छा है सिस्टम, किसी का सेंटर ख़राब मिल गया वहाँ न तो कंप्यूटर चल रहा है, सिस्टम ही इतना लेग कर रहा है, आप क्या क्या कर लोगे। और नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इनसे वैसे भी नॉर्मल एग्ज़ाम मेंटेन नहीं हो रहा, नॉर्मलाइजेशन वाला तो ये कहाँ से मैनेज कर पाएंगे। और इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई, पहले ही ऐसा माहौल बन रहा था
कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही होगा, फिर कुछ टाइम के लिए हुआ, फिर बाद में प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, और अभी भी इन्हें जो टायर 2 वाली डेट्स दी हैं वो भी बहुत जल्दीबाजी में दे दी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुई लड़कों के, एग्ज़ाम से जब पहले थे तब सब टीचर इकट्ठा होकर आ रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, पूरा माहौल बना दिया कि जैसे ये जो नया वेंडर है इसको हटा देंगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट थे वो इनके बहकावे में आ गए कि हाँ नहीं पता नहीं अब कुछ चेंज हो जाएगा, तो तैयारी भी उनकी फ्लो भी छूटा, वो इधर उधर परेशान होते फिरे। अब लेकिन जब इसी वेंडर के थ्रू सब कुछ हो गया, चीज़ें इन्होंने उतनी ठीक की भी नहीं, लेकिन अब कोई आपको जवाब नहीं दे रहा, अब सब कुछ आप पे है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है। भाई आपको अपनी फाइट खुद लड़नी है, आपका नहीं हुआ, आपको जो भी समस्या आ रही है उसको आपको खुद डील करना पड़ेगा। अब कोई नहीं आ रहा कि यार स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, न टायर 2 के लिए अब टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अब वो उसका कोई डिस्कशन है ही नहीं। इसीलिए जो आपका दर्द है वो रियल है। मैं खुद इसी फेज़ से गुजरा हूँ जहाँ कई बार लगता है यार इस बार तो हो ही जाना चाहिए था, और जब नहीं होता तो सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पे आता है। मैं खुद भी कई मैंने धक्के खाए, फेलियर किसी में हुआ तो उन्हीं से कुछ सीख के समझ के जो मेरे मानसिकता बनी है, जो छोटा मोटा मैं कर पा रहा हूँ, उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको आपका ये नहीं हुआ तो उसको दिल पे लेके नहीं बैठना है। हम इसको जो भी गलत हुआ इससे बाहर निकलने की हमको कोशिश करनी है। अब मेन सवाल आता है कि अभी हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको रिग्रेट करना बंद करना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, अच्छा खासा चांस था चला गया, छोड़ो इसको। रिग्रेट इस चीज़ का नहीं करना है, जो चला गया उसको छोड़ो। दूसरी कहानी, अभी कोई जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है कि मैं आज ही डिसाइड कर लूँ कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, मैं ये एग्ज़ाम का तैयारी छोड़ूंगा या ये करूँगा वो करूँगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप 2-3 दिन का गैप लेके फिर लो। 2-3 दिन बाद आपका दिमाग जब शांत होगा, आप जब फैक्ट के साथ और ठंडे दिमाग से जब सोच पाओगे ना कामली होके, तब आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे कि यार मैं क्या करूं। आप उसमें ये देख सकते हो कि यार मेरा कौन सा सेक्शन था वो वीक था, कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मेरे को इंग्लिश में करने की ज़रूरत है या मैथ में या जीके वाले में। ये आप आराम से सोचो, फैक्ट से देखो, अभी कुछ दिनों में इसका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। तो अपने को अभी 2-4 दिन के लिए इन सब से हटाओ, अपना ध्यान इससे मत दो। 2-4 दिन बाद अपन डिसाइड करेंगे अपन को आगे करना क्या है और क्या। और मैं ये कहूँगा, जैसे आपको लग रहा होगा कि यार आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, आप किससे शेयर करो कि यार आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाला दिल भारी वाला फ़ील हो रहा है, आप किसी को बता ही नहीं पा रहे कि यार एक्चुअली आपके कहाँ दिक्कत हुई, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आपको मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि यहाँ जो मेरा चैनल है यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है। मैं आपका भाई गिन लो, दोस्त गिन लो, आपको जो भी शेयर करना है वो आपको दिल खोल के आप लिख सकते हो कमेंट में कि भाई मेरा इस बार वाले में ये सेक्शन कमज़ोर रहा, या आपने एक्चुअल में कहाँ गलती की और अभी आपका क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा मैं आपका कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा कि जितना मैं ऐसे आपको हेल्प कर पाऊँ तो आपको फ़ायदा। और आपको ये नहीं फील करना है कि यार आप अकेले हो, आपका ना पेरेंट्स सुन रहे हैं ना दोस्त सुन रहे हैं, सब बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपका साइलेंट मेंटर बोल लो चाहे आपका दोस्त बोल लो, आपको जो भी दिक्कत होगी आप खुल के मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं आपको एक भाई की तरह एक दोस्त की तरह एडवाइस दूंगा, तो मुझ पे विश्वास रखो। ये कोई परले नहीं आगे कि यार मेरा ये सीजल का प्री नहीं हुआ। आप इस चीज़ से बाहर निकलो और अच्छे से दिमाग को शांत रख के 3-4 दिन के बाद डिसाइड करना। अभी आपको अपने अंदर जो भी बुरा फील हो रहा है या जो भी आप शेयर करना चाहते हो, मेरे को कहना चाहते हो, वो आप कह सकते हो। और आप वो भी बता सकते हो कि आपको एक्सपेक्टेड कितना स्कोर था और आपकी शिफ्ट कौन सी थी कि मेरा इतना स्कोर मेरे को एक्सपेक्टेड था फिर भी मेरा नहीं हुआ, या आपको क्या लगता है भी एक्चुअल में कहाँ गड़बड़ हुई, चाहे सेंटर में कुछ गड़बड़ आपको रही या पेपर में आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, या जो भी आपको इश्यू हो कुछ भी इस पढ़ाई से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में लिख दो। मैं आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप मस्त रहो और भगवान में विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा आने वाले टाइम में आपके लिए।